हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। अभी तक आपने इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन से और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हो। कुछ अभी बाकी हैं, तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी करने जा रहे हैं। वैसे तो हमने जब ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी उस दौरान भी ऐसे ऐसे एग्जांपल दिए थे, बट फिर से दोबारा से हम उन एग्जांपल्स को देखते हैं और कल आपको आज आपको यही होमवर्क करने को मिलेगा। फिर जैसे कि आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जहाँ पर आपको तीन वैल्यूज़ दे रखी हैं कि ए की वैल्यू आपको बता दी है 5 है, बी की वैल्यू आपको बोल दिया गया है 3 है, और सी की वैल्यू आपको बोला गया है -7 है। और आपको बोला गया है कि आप प्रूफ कीजिए या वेरीफाई कीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। तो इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन हम सीख चुके हैं, उसी को हमें प्रूफ करना है। अब सिंपल कुछ नहीं है, तो जब आप सॉल्यूशन करने लगोगे तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये जो इक्वेशंस आपको दी गई होगी वहाँ से ए की वैल्यू अलग से लिखनी है, बी की वैल्यू अलग से और सी की वैल्यू अलग से लिखनी है। फिर आपको लिखना है ये कि टू प्रूव। ये क्या करना है आपको? टू प्रूव, यानी कि आपको ये करके दिखाना है। टू प्रूव का मतलब होता है कि ये आपको शो करना है अभी। उसके बाद कैसे फिर उसका आता है प्रूफ। तो क्या है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे? राइट हैंड साइड को लेंगे। वैसे प्रूफ के दौरान भी आप क्या करोगे, जो ऊपर गिवन लिखा है यहाँ पर आप गिवन लिखोगे, जो आपको दिया गया है ना, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू जो भी दी गई है उसको क्या लिखोगे? गिवन। और उसके नीचे टू प्रूव यानी कि जो आपको सिद्ध करना है या जो आपको दिखाना है। और प्रूफ भाई ये आप अभी जो आपका तरीका है वो यहाँ पर आप प्रूफ में दिखाओगे। तो आप क्या लोगे? विच साइड इज दिस? लेफ्ट हैंड साइड। तो आप पहले क्या सिलेक्ट करोगे? लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। यहाँ पर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करो? पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। उसके बाद वैल्यू डाल दो, ब्रैकेट। ए की वैल्यू क्या है आपकी? 5 प्लस बी की वैल्यू क्या है? 3 प्लस सी की वैल्यू क्या है? -7। एज इट इज़ लिखोगे क्योंकि जहाँ पे प्लस था प्लस ही लिखना है, और अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में लिखोगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व किया, कितना हो गया? 8। आगे क्या बचा? प्लस -7। सो प्लस एंड माइनस माइनस, तो 8 - 7 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब अगर आपके पास यहाँ पे स्पेस बचा है तो यहाँ पर आप एक लाइन लगा करके, या लाइन की आवश्यकता भी नहीं है, वैसे साफ साफ मतलब गैप होना चाहिए बीच में। राइट हैंड साइड आप यहाँ पर लिखोगे, राइट हैंड साइड, और चाहो तो लाइन लगा सकते हो। राइट हैंड साइड क्या थी आपकी? दिस वन, जो टू प्रूव में है, जो आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है या वेरीफाई करने के लिए जो बोला गया है। ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद अगेन वही, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड सी। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितना है? 5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, बी की वैल्यू कितना है? 3 प्लस सी की वैल्यू -7।
उसके बाद नेक्स्ट पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 5 प्लस 3 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस का बड़ा है तो इसका मतलब आंसर किस में आएगा, माइनस में। और कितना आएगा, 3 प्लस का है 7 माइनस का है तो कितना बचा, -4। सो 5 माइनस 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। यहाँ पर भी कितना आया था 1, जो कि ये किसकी वैल्यू थी, लेफ्ट हैंड साइड की। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि 1 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी। तो हम राइट हैंड साइड लेकर के चले थे, लास्ट में क्या आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप लिखोगे कि बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि प्रूव करना था तो आप सिंपल इतना लिख दोगे कि हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगर आपकी बाई चांस यहाँ पर जगह नहीं बचती है इस साइड पेज पे इतना कि आप साफ साफ लिख सको, तो ज़रूरी नहीं है आप ये यहाँ पर करोगे। जैसे लेफ़्ट हैंड साइड को यहाँ पे सोल्व किया है, उसी के नीचे फिर दोबारा से क्या करोगे, राइट हैंड साइड को, ये वाला पोर्शन आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। और इसी तरीके से साफ साफ कर मतलब आगे ये वाला फिर उसके नीचे लिख देना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आमने सामने ही लिखोगे। अगर पर्याप्त जगह है, स्पेस है वहाँ पर, तभी लिखोगे। राइटिंग बहुत साफ़ होनी चाहिए, क्लियर दिखाई देना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको भी और चेक करने वाले को भी। एंड वन मोर थिंग, अभी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी कॉपियाँ चेक नहीं हो रही हैं तो हम कॉपियाँ क्यों करें, कंप्लीट क्यों करें। क्योंकि कॉपी कंप्लीट करना, आप कॉपी चेक करवाने के लिए थोड़ी ना कंप्लीट करते हो। आपका होमवर्क, आपका काम क्या है, सीखना है। और सीखो, अगर सीखना चाहते हो अच्छे से तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो फिर कॉपी में काम कर लो फिर। तो कॉपियाँ आपकी चेक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि कॉपियाँ चेक नहीं होंगी। बट ये कि कोई बच्चा नहीं सोचेगा कि अभी कौन सा सर चेक कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। क्लियर है ना। आपके फ़ायदे की बात है, हम हर साल यही सोचते हैं कि अब की बार नहीं, नेक्स्ट ईयर से हम पहले दिन से पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब ये वही शुरुआत के दिन चले हुए हैं। बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप लोग तो अभी से शुरुआत उसकी होनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पर आप काम करोगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको ए और बी की दो वैल्यूज़ दी गई हैं, ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी है। आपको शो करना है कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, क्योंकि हमने पढ़ा है सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड एक बार सोल्व, लेफ्ट हैंड साइड एक बार सोल्व करोगे, राइट हैंड साइड एक बार सोल्व करोगे। और यहाँ पे आपका हर दोनों केस में आंसर क्या होगा, सेम नहीं आएगा। तो आप लास्ट में लिख दोगे कि बिकॉज राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू जो भी आपका आंसर है, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू जो आपका आंसर है। सो दे आर नॉट इक्वल, हैंस प्रूव्ड। चलो करके दिखाते हैं। क्या है आपका, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अपना a माइनस बी, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये सभी आप लिखोगे। उससे पहले गिवन में ये लिखोगे आप, ये तो स्टेटमेंट है आपकी। गिवन में क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7। और फिर टू प्रूव में क्या लिखोगे ये, या फिर टू प्रूव की जगह पे आप शो दैट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसका प्रूफ, और शो दैट लिखा है तो फिर उसका सॉल्यूशन। सो पुट क्या करना है, a इज इक्वल टू कितना 5 एंड b इक्वल टू 7। सो a माइनस बी,
इज इक्वल टू 5 माइनस 7। 5 छोटा है, 7 बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। और कितना कितना बड़ा है 7 5 से? 2, तो -2। उसी तरीके से आपका राइट हैंड साइड क्या है? b माइनस ए, पुट a इज इक्वल टू दैट एंड b इक्वल टू दैट। ये आप लाइन लिख देना यहाँ पर, ये वाली एज इट इज़। उसके बाद क्या है? b की वैल्यू डाल दो। b की वैल्यू कितना है? 7। a की वैल्यू कितने हैं? 5। 7 माइनस 5 2। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि जो आपने लेफ्ट हैंड साइड जब आपने सोल्व किया तो आंसर कितना आया? -2। राइट हैंड साइड जब आपने सोल्व किया तो आंसर कितना आया? +2। सो इट मीन्स -2 एंड +2 आर नॉट इक्वल। तो आप बोल दो कि सो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिखा था, यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो। या फिर यहाँ पर सीधा लिख दो आप कि क्या? लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? या और फिर उसके बाद जो आपको प्रूफ करना था वही दिखा दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या मानी थी? a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू a प्लस, और दिस वन नॉट a प्लस, प्लस नहीं दिखाना था हमें, b माइनस a दिखाना था। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मतलब जो हमने माना था a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था या शो करना था। सो दैट्स योर क्वेश्चन टाइप सेकंड। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत आसान क्वेश्चन है और जो आप पिछली क्लासेस में भी करके आए हो उस तरीके का क्वेश्चन है। बहुत इजी है, बट लिखना कैसे है वो ध्यान से देखना है। ये आपका क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ 100 एंड वन ऑफ देम इज़ -120, फाइंड द अदर। कि सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर्स का जो सम है वो कितना है? 100 है। एंड वन ऑफ देम, और उन्हीं में से एक जो इंटीजर है वो क्या है? -120 है। तो फाइंड अदर, तो दूसरा जो इंटीजर है वो आपको निकालना है। सिंपल है, आपके पास दो तरीके हैं। आप चाहो तो फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू -120, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू x, या ABC जो भी आप मानना चाहो, क्योंकि है नहीं तो उसको लेट करेंगे हम। और फिर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? सम दे रखा है, वहाँ से निकाल दो। तो हम लिखते हैं, मानते हैं एक इंटीजर हमें मानना है, वो आपकी मर्जी, आप फर्स्ट मानो या सेकंड मानो। तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x हमने मान लिया। सेकंड इंटीजर आपको दे ही रखा है तो उसको लेट करने की आवश्यकता है नहीं। सेकंड इंटीजर आपको क्या दे रखा है? -120। प्लस का भी हो सकता था, कोई इशू नहीं है। तो ये नहीं सोचना कि भाई सम से बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि इंटीजर फिर दूसरा इंटीजर माइनस में आ जाएगा। तो पहला इंटीजर आपका x है, सेकंड इंटीजर आपका -120 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा आपको? क्या कि सम ऑफ इंटीजर्स कितना दे रखा है? 100। यहाँ पे शुरू में दे रखा था आपको, ये आपकी स्टेटमेंट है। तो सम ऑफ इंटीजर क्या दे रखा था आपको? 100। तो अभी आपको पता है कि इंटीजर्स का सम कैसे होना है। दो इंटीजर है तो दोनों को सम ऐड कर दो। पहला क्या आपका x प्लस सेकंड क्या है? -120 इज इक्वल टू 100। तो सिंपल इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लो। हमें x की वैल्यू चाहिए है तो x को तो हम यहीं पे रखेंगे और 120 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। दूसरी साइड जब जाएगा तो यहाँ पर क्या था? प्लस में था, उस साइड जाके माइनस में। लेकिन या फिर सीधा आप ये भी कर सकते हो, इससे पहले एक स्टेप ऐड कर लो। आप इसको यहाँ पे सोल्व कर लो कि x प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस कितना? 120 इज इक्वल टू
100। सो अब यहाँ से 120 किस में है, माइनस में, दूसरी साइड जाके प्लस में। सो x इज इक्वल टू 220। ये आपका इंटीजर आंसर आ गया। तो आप बोल दोगे कि सो द अदर इंटीजर इज 220। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। या फिर जो आपने फर्स्ट और सेकंड इंटीजर माने हैं, इनकी जगह पे आप ये भी मान सकते हो कि लेट वन ऑफ द इंटीजर इज x, एंड द सेकंड की जगह पे आप क्या लिख दोगे, अदर इंटीजर इज दैट, जो भी आपको दे रखा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीजर्स आगे सेम चलेगा आपका। तो वो आपकी मर्जी है, फर्स्ट सेकंड मानना चाहते हो या वन ऑफ द इंटीजर एंड अदर्स मानना चाहते हो। तो इन्हीं बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जितना भी आज आपने सीखा है अच्छे से सोल्व करने हैं, साफ साफ हैंड राइटिंग के साथ। और कल मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।